जय माता दी प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। आई होप आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो साथियों, आज 2 नवंबर 2024 को हम डायरी का जिक्र करते हैं। तो इसमें पहले हम बात करेंगे एक कमेंट को लेकर, जो कि इसी चैनल के एक सब्सक्राइबर की तरफ से भी मिला है। तो उस पर हम थोड़ा बात करेंगे और वहीं से एक प्रेरणा मिली है और उस टॉपिक को ही आज हम लंबा खींचेंगे। वो है डायरी लेखन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो कमेंट आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि भैया, आपसे हमको और हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपके इस चैनल के माध्यम से बड़े ही नहीं, छोटे बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। धन्यवाद भैया। आप बच्चों को पढ़ाई ही नहीं, बाकी और चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए प्रेरित कर रहे हो। हमारे बच्चे भी आपके चैनल को रोज़ सुनने लगे हैं। हमें यह देखकर बड़ा अच्छा लगता है। सब आपसे बहुत प्रभावित है भैया, ऐसे ही हमसे जुड़े रहना भैया। तो साथियों, ये जो कमेंट है, सबसे पहले उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय देते हैं और आपके बच्चे भी इन्हें सुनते हैं, तो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है। तो ये सब मानकर चलिए कि ईश्वर की प्रेरणा से ही उन तक पहुंचता है, ईश्वर के आशीर्वाद से उन तक पहुंचता है। हम सब एक माध्यम है। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जब मुझे ये पता चला तो इसी कमेंट से प्रेरणा मिली कि क्यों ना आज मैं डायरी लेखन पर बात करूं, क्योंकि यदि छोटे छोटे बच्चे स्टार्टिंग से डायरी लिखना शुरू कर देंगे और आपको भी ये लिखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा और इसे हम आगे समझेंगे कि कैसे बनाएगा। तो डायरी लिखना यदि स्टार्टिंग से जितना जल्दी हम शुरू कर देंगे और ये आदत यदि बच्चों में विकसित हो जाए तो वे भविष्य के बहुत बड़े महान लीडर बन सकते हैं। तो इसीलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले इसे खुद से कनेक्ट करता हूँ कि इस चैनल का नाम डायरी ऑफ इन्फिनिटी क्यों रखा। तो साथियों, लगभग 2012 से मैंने डायरी लिखना शुरू किया था। उस समय मैं कुछ उसमें अच्छे फ़ोटो चिपका लेता था और कुछ अपनी जो खट्टी मीठी बातें थी, किसी ने डांट दिया या कुछ मुझे अच्छा लग गया तो मैं उन्हें लिख लेता था। तो वो डायरी मेरे पास आज भी है। तो इस तरीके से कुछ शुरुआत हुई, फिर धीमे धीमे जीवन के जो कड़वे या अच्छे अनुभव आते गए, मैं उनको लिख लेता था। और प्राइवेसी की थोड़ी बात रहती थी तो मैं लॉक लगाकर हमेशा रखता था अपने रूम में, ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे। फिर धीमे धीमे सबको ये आदत लग गई कि यह डायरी लिखता है, तो समझदार होने के साथ साथ कोई भी उसे छेड़ता नहीं था। और इस तरीके से फिर धीमे धीमे अच्छे विचार पैदा होते गए। शायरियाँ लिखने की कला विकसित हुई, कविता लिखने की कला विकसित हुई और सेल्फ डायलॉग विकसित हुआ। अपनी कमियाँ, अपनी अच्छाइयाँ, इन सब पर ध्यान जाने लगा डायरी लिखते लिखते, क्योंकि सब कुछ उसमें हम लिखते हैं जब हम उससे बात कर रहे होते हैं। मतलब डायरी एक तरीके से हमारी मित्र बन जाती है, तो हम उसमें सब कुछ लिखते हैं। तो वो इस तरीके से हमारे व्यक्तित्व को निखारती चली जाती है और हमारी शक्तियाँ बताती जाती है और कमियाँ भी बताती है, ताकि हम अपना बेटर एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकें खुद को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, तो साथियों, डायरी लिखने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको क्यों लिखनी चाहिए, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। फिर एक कविता के माध्यम से मैं इसे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा और वह कविता भी माता सरस्वती के आशीर्वाद से लिखी है मैंने, तो मैं वो आपको सुनाऊँगा। तो देखिए, डायरी लिखने से फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये विश्व के महान लीडर्स की एक कॉमन आदत है। ठीक है, वो डायरी लिखते हैं तो ये इस प्रोसेस में वो अपने आप को ग्रेट बना लेते हैं, वो बन जाते हैं। ठीक है, ये सेल्फ डायलॉग का एक माध्यम है। आप खुद से बातें करते हो, समझो आप कुछ लिख रहे होते हो ना, तो वो एक खुद से बातचीत चल रही होती है। तो इस तरीके से आप तनाव फ्री रहते हो, तनाव मुक्त रहते हो पूरी तरह। ठीक है, खुद का आप मित्र बनने लगते हो। चौथा फायदा इसका ये कि वो एक मार्गदर्शक की, एक पाथ फाइंडर की, एक गाइड की भूमिका भी निभाती है, एक कोच की भूमिका निभाती है, एक ट्रेनर की भूमिका निभाती है, एक टीचर की भूमिका निभाती है और इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है, एक मेंटर बनकर गाइड करती है। साथियों, इसके अलावा यह आपके द्वारा खुद को समय देने का भी एक तरीका है। जब आप खुद को समय देते हो ना, तो आपके जीवन में जो भी उथल पुथल चल रही होती है वो उस दौरान शांत हो जाती है। तो इस तरीके से ये सेल्फ लव का भी एक तरीका है। हम इसका अगला फ़ायदा इस रूप में देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ इवैल्यूएशन करना होता है, खुद का मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, स्वाध्याय करना होता है, सेल्फ एनालिसिस करना होता है, आत्म विश्लेषण करना होता है। तो उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है डायरी। तो ये इसमें भी आपकी सहायता करती है। ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, रचनात्मक शैली को बढ़ाती है, आपके भीतर सेल्फ टॉक की आदत विकसित करती है। और जब आप बहुत अच्छे से खुद से सेल्फ टॉक करेंगे तो आप बहुत बड़े लीडर बनेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था एक बार कि विवेकानंद जी का कोट है कि यदि आप खुद से बात नहीं करते हैं तो आप
इस धरती के एक महान व्यक्ति से बात करने का अवसर खो देते हैं। यानी कि सेल्फ टॉक मतलब खुद को प्रायोरिटी देनी है, खुद को इम्पोर्टेंस देनी है, खुद से प्यार करना है, खुद को यूनिक मानना है और खुद के बिलीफ ट्रस्ट को बढ़ाते जाना है। तो इसमें भी आपकी हेल्प करती है डायरी। ठीक है, लेखन शैली को जो है आपकी उस क्षमता को बढ़ाती है, साथ ही आपकी भाषा की गुणवत्ता और शब्दों के भंडार को बढ़ाती है। धीमे धीमे समय के साथ आपके शब्दों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका बोलने का तरीका अच्छा होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा। ये सब डायरी लिखते लिखते हो जाता है। मैंने इसे अनुभव किया है, मैं आपके सामने इसका एक उदाहरण भी हूँ। और इसके अलावा इतिहास में महान लीडर्स हैं, ठीक है, वो सब इसका उदाहरण है। साथ ही इसके अलावा डायरी है ना, हमें भविष्य की बड़ी योजनाएं बनाने में भी सहायता करती है। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल मैं तेज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कंटेंट बेस्ट क्वालिटी का मिले, ओरिजिनल। और ये है कि बस आपको डबल स्पीड में ना चलाना पड़े, तो थोड़ी सी स्पीड मैं खुद ही तेज़ बोल रहा हूँ और वीडियो भी हम लिमिटेड समय में कवर कर पाए एक अच्छी क्वालिटी वाले कंटेंट के साथ। तो थोड़ा सा मैं तेज़ चल रहा हूँ साथियों। इसके अलावा और हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके अलावा स्वाध्याय में भी हमारी सहायता करेगा, कम्युनिकेशन को बेटर बनाएगा और एक हमें बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में तैयार करता है। हम मल्टी डायमेंशनल हो जाते हैं। हमारे भीतर से कोई शायर, कोई कवि, कोई रचनाकार, कोई साहित्यकार, कोई गीतकार, कोई भी जन्म ले सकता है। बस हमको इस प्रोसेस में बढ़ते रहना है। तो साथियों, इसी चीज़ को मैं अब आपको एक कविता के माध्यम से समझाऊँगा और ये स्वरचित कविता है माता के आशीर्वाद से, तो मैं आपको इसे सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है मेरी परम मित्र डायरी। डायरी सिर्फ कुछ लिखना नहीं, बल्कि खुद में खुद की तलाश है। खूबियों पर समर्पण से करके काम, खामियों का होता सतत विनाश है। यानी कि आपकी क्वालिटी अच्छी वाली पता चलती है और जो आपके लूप होल्स है, जो कमियां हैं, वो भी पता चलती है। तो आप ज़्यादा बेटर बनते हो उन कमियों को सुधार कर। अगली लाइन, स्वयं मूल्यांकन की कुंजी भी है ये और आत्म विकास का भी साधन है। जो साधक कुछ पल दे दैनंदिनी को, उसके उच्च लक्ष्य प्राप्ति का ये वाहन है। दैनंदिनी मतलब होता है डायरी को ही कहते हैं हम हिंदी में, ठीक है। तो स्वयं मूल्यांकन यानी सेल्फ इवैल्यूएशन का ये माध्यम है, यानी खुद का विश्लेषण करने का, खुद की कमियां पता लगाने का एक माध्यम भी है। आत्म विकास का साधन है, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट का एक तरीका है, ठीक है। आगे, मुश्किल आदतों में हो भले व्यक्ति, स्वाध्याय से अवश्य वह संभल जाएगा। जिंदगी तुम्हें आज दलदल सी लगती होगी, पर तू भी खिलता हुआ कमल कहलाएगा। यानी कि इस प्रोसेस को फॉलो करते करते आप बहुत बेटर इंसान बन जाओगे अपनी कमियां सुधारते हुए। और जैसे दलदल में कमल खिलता है, वैसे ही आप भी अपनी कमियों से ऊपर उठकर चमकते रहोगे संसार में और प्रेरणा बनते रहोगे, ठीक है। अगली लाइन, विचारों को समेटने की प्रक्रिया है ये, शक्ति जिससे नहीं कभी बिखर पाती है। दृढ़ संकल्प भी लक्ष्य पर स्थिर होते इससे, और भटकी जिंदगी भी निखर जाती है। तो इसका भी यही अर्थ है कि आप अपने थॉट्स को एक जगह कलेक्ट कर लेते हो, भविष्य के लिए अच्छे अच्छे प्लान एक जगह कलेक्ट कर लेते हो, सही टाइम पर उन्हें एग्जीक्यूट कर देते हो और वर्ल्ड के ग्रेट लीडर बन जाते हो। आगे, डायरी मात्र पन्नों का पुलिंदा नहीं, यह वास्तव में हमारी परम मित्र है। जिसने इसको दिल का हाल बताया, संसार के वो सर्वोत्तम होते चरित्र है। यानी कि विश्व के महान लीडर्स की ये कॉमन आदत है। तो आप भी लिखिए, आप भी समय के साथ बहुत महान व्यक्ति, बहुत ही कल्याणकारी व्यक्ति, बहुत ही अच्छे गुणों वाले व्यक्ति बनते चले जाएंगे इस प्रोसेस के दौरान। साथियों, आगे सुनिए। माँ है यह अनेक लेखक और कवियों की, कई योद्धा तो इसे अपना गुरु भी कहते हैं। माँ है ये अनेक लेखक और कवियों की, कई योद्धा तो इसे अपना गुरु भी कहते हैं। कुछ हो गए अब इस डायरी के ऐसे आशिक, बिना इसके एक दिन भी वो चैन से नहीं सोते हैं। तो साथियों, यानी कि डायरी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। और अब इससे सीधा कनेक्ट कीजिए, डायरी ऑफ इन्फिनिटी चैनल नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ ईश्वर की प्रेरणा से कि मैं ये कंटेंट ओरिजिनल रूप में लिखता ही हूँ अपनी डायरी डेली जो जीवन में घट रहा है। तो क्यों ना इस प्रोसेस को लेकर संसार में अच्छी वैल्यू प्रोवाइड की जाए, अच्छा एक माहौल क्रिएट किया जाए पॉजिटिविटी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो वहाँ से प्रेरणा मिली, इसलिए नाम भी रख दिया डायरी ऑफ इन्फिनिटी। यानी कि ये चलती ही रहेगी जब तक कि इस शरीर का जो है पूरी तरह समापन नहीं हो जाता है और आत्मा की अमरता के रूप में अच्छे अच्छे विचार फैलते रहेंगे। इसलिए इसका नाम है डायरी ऑफ इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं। डायरी लिखना मुश्किल नहीं इतना, यह तो एक खूबसूरत सी आदत है। लिखते रहो अपने दिल की बातें, सुंदर शब्दों से की गई, यह तो ईश्वर की इबादत है, यह तो ईश्वर की इबादत है।
तो साथियों, ये जो सारी पंक्तियाँ थी ये डायरी लिखने की महत्ता को, इसकी इम्पोर्टेंस को बताती है। ये आपके भीतर एक मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व का निर्माण करती है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, आपकी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाती है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ दिन आप इसको संभाल लीजिए, फिर ये ज़िंदगी भर आपको संभाल लेगी। ठीक है, तो इसलिए डायरी लिखने की आदत ज़रूर विकसित कीजिए। और जो छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे इस ऑडियो को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनसे मेरी विशेष प्रार्थना है कि डायरी लिखना शुरू कीजिए। अपने दिन भर में आपने जो भी कुछ हुआ आपकी लाइफ में, 2-3 बड़ी चीज़ें, चाहे आपको किसी ने डांट दिया हो, आपका दिल दुखा हो, या किसी ने बहुत अच्छी तारीफ़ करी हो, या कुछ अच्छा किया हो आपने जिससे आपको बहुत अच्छा लगा हो, ऐसी 2-3 घटनाएं ज़रूर लिखिए और उनका एक निष्कर्ष भी लिखिए नीचे कि अच्छा, ऐसी घटना के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए अगली बार, या फिर कोई गलती हो जाए आपसे तो फिर लिखो कि अगली बार मैं ऐसा कौन सा स्टेप लूँगा कि ये गलती मुझसे ना हो। तो इस तरीके से धीमे धीमे शुरुआत कीजिए और समय के साथ आप बहुत बेहतर होते चले जाएंगे। इस वीडियो का यही उद्देश्य था, डायरी के बारे में बताना। यही आपके लिए आज की शिक्षा है कि डायरी लिखना शुरू कीजिए और बस प्रोसेस में बनी रहिए। प्रोसेस अपने आप आपको सिखाता जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए वीडियो बनना शुरू किए तो मुझे ऑटोमेटिक कोई ना कोई नया आइडिया अब आने लग गए कि मैं और क्या बात कर सकता हूँ, और मुझे क्या लिखना चाहिए, और मुझे कैसे बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस के साथ सब कवर होता जाता है। तो आज की यही शिक्षा है कि आपको डायरी शुरू करनी है, अभी बस शुरू कर दीजिए और प्रोसेस में बने रहिए। आपके भीतर जो जो रिज़ल्ट निकलेंगे उनका आपको भी नहीं पता है, वो बहुत बेटर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए, सिर्फ एक व्यक्ति को। यही छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे। और खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कल फिर मिलते हैं एक बहुत ही शानदार किसी अच्छी शिक्षा के साथ। जय माता दी।